सोचिए बीजेपी की सरकार चाहे यूपी हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, कैसे काम करती है। दिल्ली में लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है, लेकिन विपक्षी नेता चुप हैं। टीवी अखबार को तो दिखाना ही नहीं है। नोएडा में एक इंजीनियर 27 साल का इंजीनियर मौत के मुंह में समा गया। 1.5 घंटे तक वो मदद मांगता रहा। अब उसके पिता का बयान आया है। वो कह रहे हैं कि सांसद जी आ गए, योगी आदित्यनाथ आ जाए तो तसल्ली मिले। क्या करेगा एक मजबूर बाप, उसे पता है इस सरकार से नहीं लड़ सकते हैं। एक डिलीवरी बॉय जो पानी में कूदा था उस शख्स को बचाने के लिए, उसने पहले पोल पट्टी खोली कि डिजास्टर मैनेजमेंट वाले खड़े थे, क्रेन नहीं मंगाया गया, लोग कह रहे थे कि ठंड पानी है, सरिया है। बाद में उसे पुलिस थाने में जब बैठा लिया गया तो उसने अपना बयान बदल दिया। उसने कहा कि पत्रकार तो अभी हैं, कल चले जाएंगे, पुलिस को तो हमेशा रहना है। सवाल है कि क्या पूरे लोकतंत्र को डरा दिया गया है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है पत्रकार, टीवी, अखबार। जब कोई सवाल ही नहीं पूछेगा तो आम आदमी पुलिस से कैसे लड़ सकता है। उसे पुलिस से डरना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। एक आम बाप क्या करेगा जिसका बच्चा मर गया है। उसके बाद सोशल मीडिया पर ट्रोलर लगा दिए गए हैं कि उसने शराब पी रखी थी, उसने पार्टी की है। कोई उस बिल्डर से सवाल नहीं पूछ रहा है, डीएम से सवाल नहीं पूछ रहा है। तो सरकार जो है वो डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है, आंकड़े छुपाने में लगी हुई है। कुंभ में मरे लोगों का आंकड़ा, चाहे कोरोना में मरे लोगों का आंकड़ा, चाहे लॉकडाउन में पैदल चलकर मरे लोगों का आंकड़ा, या फिर उसी तरह से सोचिए नोटबंदी में मरे लोगों का आंकड़ा, तो सारे आंकड़े जो है वो छुपाए जा रहे हैं। चलिए, थोड़ा बहुत यूपी के वकीलों ने रीढ़ तो दिखाई है। ये अनुज चौधरी हैं। ऐसे कई पुलिस वालों पर एक जज ने, लोअर कोर्ट के जज ने एफआईआर के आदेश दिए थे। जज साहब का ही ट्रांसफर हो गया। अब वकीलों ने वहां कुछ हिम्मत दिखाई और कहा कि जज साहब को वापस बुलाया जाए। अखिलेश यादव ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। तो इस सरकार में चारों तरफ चुप्पी है। जो बोलता है उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। भरोसा नहीं तो इस तस्वीर को देखिए। ये संग्राम पाटिल हैं। ये भारतीय मूल के थे, अब ये ब्रिटिश नागरिक हैं। एनएचएस, नेशनल हेल्थ सिस्टम जो है लंदन का, उसमें नौकरी करते हैं। पत्नी भी डॉक्टर है। देश से लगाव है, प्यार है। बस इनकी गलती इतनी है कि ये उस भीड़ के हिस्सा नहीं है। लंदन में रहते हैं, उस भीड़ के हिस्सा नहीं है जो प्रधानमंत्री के आने पर मोदी मोदी का नारा लगाते हैं। अम्बेडकराइट हैं, बहुजन समाज के दुख दर्द को समझते हैं। ये भारत आए हुए थे। इन्होंने कुछ पोस्ट, वो लगातार यूट्यूब भी चलाते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करते हैं। उसको लेकर इनके खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एफआईआर दर्ज करा दिया। नतीजा ये हुआ कि इनको एयरपोर्ट पर डिटेन कर लिया गया। 15-18 घंटे की पूछताछ हुई। 19 तारीख को इनकी वापसी की फ्लाइट थी, नहीं जाने दिया गया। दवायर की खबर है। सोचिए, एक ऐरा गैरा नत्थु खैरा बीजेपी का कार्यकर्ता आईटी सेल आपके खिलाफ एक एफआईआर करा देगा, और जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है वहां आपको सूली पर टांग दिया जाएगा। सोचिए, संग्राम पाटिल जो दुनिया में भारत का नाम कर रहे हैं, अब ब्रिटिश नागरिक भी हैं, एनएचएस चलाते हैं, नेशनल हेल्थ सिस्टम के एडवाइजर हैं। कोरोना के समय इन्होंने इंग्लैंड को बचाया है। दुनिया भर के लोगों ने इनसे एडवाइस ली है। अब इनको 22 तारीख को फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मतलब इस देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूं, जो सत्ता के साथ नहीं है उसकी क्या दुर्गति हो रही है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन आपको लगता होगा कि ये इस साहब की समस्या है, तो आपको क्या झेलना पड़ रहा है वो बता रहा हूं। 25 लोग इंदौर में गंदे पानी से पी के मर गए, ये आपको झेलना पड़ेगा। दिल्ली के किराड़ी में पूरा का पूरा मोहल्ला पानी में डूबा हुआ है, ये आपको झेलना पड़ेगा। आपके बच्चे स्कूल अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल आपको लूट रहा है, ये आपको झेलना पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर में साफ हवा नहीं है, किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, ये सब आपको झेलना पड़ेगा। आपको लगता है ना कि आज शंभू लड़ रहा है, आज संग्राम पाटिल लड़ रहे हैं,
आज अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम को परेशान किया जा रहा है, रवीश की नौकरी चली गई। सोचिए कैसे एनडीटीवी को इनकम टैक्स और ईडी के झूठे दबाव के चलते चैनल खरीद लिया गया। अब हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है, मैं लगातार झेल रहा हूं। तो आपको लगता है कि यह सब सिर्फ शंभू को झेलना पड़ रहा है, लेकिन इसका खामियाजा आपको भी उठाना पड़ेगा। जब लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछने वाले लोग खत्म हो जाते हैं तो सरकार जो है वो आवारा हो जाती है। वो आपका जीने का हक छीन लेगा, वो पानी छीन लेगा, हर चीज के लिए आपको तरसा देगा, क्योंकि जो तानाशाह होता है उसका कोई चरित्र नहीं होता है। इसलिए मान्यवर साहब ने कहा था कि लोकतंत्र में मजबूत नहीं मजबूर सरकार चुनिए। कुछ और बड़ी खबरें हैं जिसका मैं विश्लेषण करूंगा। गोल्डन दास, बहुजन समाज की मजबूत आवाज, उनको जमानत मिल गई है। और यह सबसे बड़ी खबर है, गुजरात मिड डे मील खाने के बाद एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल के 43 छात्र बीमार पड़ गए। कोई सरकार से सवाल नहीं पूछा जाएगा। सोचिए 21 करोड़ का पानी का टैंकर बना, टैंक बना सूरत में, ट्रिपल इंजन की सरकार है, भरभरा कर गिर गया, कोई सवाल नहीं पूछेगा। तो मेरी कोशिश होती है कि आपको ये सब बताया जाए, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और वो जो मरे थे साहब नेताजी ग्रेटर नोएडा में, उनके पिता पर किस कदर दबाव है तो सोचिएगा। वो कह रहे हैं क्या करेगा बेचारा, इकलौता बेटा मर गया, सरकार से लड़ने की हिम्मत नहीं है क्योंकि मीडिया चुप है, लोग चुप हैं। वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का दर्शन हो जाए तो तसल्ली मिल जाए। और ये सरकार साधुओं के साथ भी नहीं है। क्या हालत हुई अभी मुक्तेश्वरानंद का, हम लोग तो ऐसे भी उनके बॉयकॉट में हैं। राम भद्राचार्य कह रहे हैं कि हम भी पैदल नहाने गए थे, तस्वीरें साफ है कि वो कार से गए थे। तो जो सरकार के साथ है वो कुछ भी करे बच जाएगा। जो सरकार से सवाल पूछेगा लोकतंत्र के पक्ष में, जनता के पक्ष में, उनका बेड़ा गर्क होना है। इंदौर, राहुल गांधी के जाने के बाद कह रहे हैं कि सरकार या मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की कोई गलती नहीं है, मिलने आते हैं। सोचिए 25 लोग गंदे पानी पीने से इंदौर में मर गए। लोग शुरू में विरोध कर रहे थे, कैलाश विजयवर्गीय का विरोध हुआ, राहुल गांधी मिलने गए, उनसे भी शिकायत की। जब राहुल गांधी वापस आ गए तो वहां की जनता पलट गई। क्या करेगा, दबाव बनाया जा रहा है। बेटे के मौत के बाद दिल की तसल्ली के लिए सीएम से मिलने की इच्छा है, तो ये दबाव है, ये सब कुछ आपको झेलना पड़ेगा। आशुतोष मिश्रा ने लिखा है, खानापूर्ति के नाम पर न जाने कितने गैर जरूरी मुकदमे होंगे, लेकिन जब तक उन कायर पुलिसकर्मियों और बुजदिल एसडीआरएफ कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। सोचिए ये लोग अधिकारी कर्मचारी से सवाल पूछ रहे हैं, सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। नोएडा प्रशासन इतना निचले स्तर तक गिर सकता है, अपनी शर्मनाक नाकामियों को छुपाने के लिए अभी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। वहां को जो डीएम है ना, वो गुप्ता जी की बेटी है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता की। और ये है संग्राम पाटिल, भाजपा की आलोचना वाली पोस्ट के लिए हिरासत में लिए गए लंदन के डॉक्टर से दोबारा पूछताछ होगी। और रात 8 बजे के बाद शराब के ठेके बंद करने का नियम बनाया, पुलिस वाले लखपति बन गए। मिड डे मील योजना चलाई, शिक्षा अधिकारियों, स्कूल प्रिंसिपल और स्टाफ लखपति हो गया। ये बात सही है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं। हेलमेट, सीट बेल्ट, ट्रैफिक नियम करे किए, ट्रैफिक पुलिस वाले लखपति हो गए। गुजरात और बिहार में शराबबंदी लागू की, बॉर्डर वाले आरटीओ और अपपति हो गए। खेजड़ी के पेड़ काटने पर 1000 रुपए जुर्माना लगाया। सोलर कंपनियों ने प्रशासन वालों को करोड़पति बना दिया। सरकार ने सरकारी नौकरियों की भर्तियां निकाली, नेता से लेकर अधिकारी, पेपर माफिया से लेकर कोचिंग माफिया, बिचौलियों से लेकर गुंडों तक सबकी लाइफ सेव्ड। ये लोकतंत्र है या व्यापार तंत्र? इसके लिए हम तमाम आम लोगों को नियम कानून को मानना चाहिए। और अनुज चौधरी पर एफआईआर का आदेश देने सीजेएम जज विभांशु सुधीर के तबादले पर संभल कोर्ट में वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। ये खबरें बहुत जरूरी है। जल संकट, कई इलाकों में 4 फरवरी तक कम दबाव से मिलेगा पानी की सप्लाई। दिल्ली में पीने की पानी की किल्लत है, लोग गंदे नाले में रहने के लिए मजबूर है। दिल्ली का पानी पीने लायक नहीं, सीएजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। तो जब तक सवाल नहीं पूछेंगे, जो अमीर लोग हैं वो अपने बच्चे को विदेश सेट कर रहे हैं, जो गरीब है, लाचार, बेबस है, वो मरने के लिए मजबूर है। संगम के घाट तक कार से गए थे और अब कह रहे हैं कि घाट तक पैदल गए थे। ये साधु हैं। सोचिए ये जो साधु हैं, राम भद्राचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री, ये सब सरकार के पक्ष में है, धर्म के पक्ष में भी नहीं है। और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए ये शख्स नदी में दूध बहा रहा है, गरीब बच्चे दूध लेने गए तो उसको उसमें भी दूध नहीं डाला। सबसे ज्यादा लोग इस पर सवाल पूछ रहे हैं। अंधविश्वास जो है वो देश के ले डूबेगा। और ये हैं अशोक गुलाटी, पद्म विभूषण, पद्म श्री अवार्ड दिया गया है। ये कह रहे हैं कि जिन 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मिल रहा है ना, उनका घर लाल से पुतवा दिया जाए।
ताकि उनको शर्म आए। सोचिए, और बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था बीजेपी नेता का हॉस्पिटल, प्रयागराज की खबर है। कलेक्टर ने डिप्टी कलेक्टर से चैटिंग कर कहा कांग्रेस हराओ, भाजपा को जिताओ। इस देश में जो लोकतंत्र खतरे में है, ये सारी जो तकलीफें हैं उसकी एक लाइन में वजह बता दूंगा। इस पूरी खबर को पहले सुन लीजिए जो सोशल मीडिया पर वायरल है। भाजपा सांसद विष्णु दाल राम ने संसद में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है, जिसमें कहा गया है कि अगर दलित पिछड़े किसान को अगर गाली दी जाती है सोशल मीडिया पर तो उस पर SC/ST एक्ट लगे। ये सबसे बड़ी खबर है। 200 करोड़ की बिल्डिंग में आई दरार, मरम्मत शुरू, SN मेडिकल कॉलेज आगरा। नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। तो सोचिए, जो सरकार के ऐसे लोग जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं वो सरकार से सवाल पूछ ही नहीं सकते हैं। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और उड़ीसा में एक पादरी को गोबर खाने के लिए मजबूर किया गया। ये इस तरह से विचारधारा के नाम पर देश को कहां धकेला जा रहा है उसको समझिए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और लखनऊ पुलिस ने सफाई दी है कि वो जो एक 14 साल का बच्चा है जो जागरूकता का कार्यक्रम चला रहा है, उनके ऊपर कोई FIR नहीं हुई है। तमंचे के बल पर किशोरी को उठा ले गए बिच्छू गैंग। बताइए, स्टेट का नाम और जिले का नाम, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की यह घटना है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये टीवी अखबार आपको नहीं बताएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।